Hey guys, welcome to digitalitcode. My name is priyanka और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाउ विल यू मैन्युअली डू एसईओ बैकलिंक फॉर योर साइट। जी हाँ, आज मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप मैन्युअली एसईओ बैकलिंक कैसे कर सकते हो अपनी साइट के लिए। अगर आपको कोई बोल दे कि आप मैन्युअली एसईओ बैकलिंक करके दिखाओ, देन हाउ विल यू डू दैट? कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हम उसमें फॉलो कर सकते हैं जिनकी हेल्प से हम एसईओ बैकलिंक कर सकते हैं। सबसे पहले तो यू हैव टू टारगेट योर ऑडियंस, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, वेबसाइट जो वो यूज कर रहे हैं। दो चीजें यू हैव टू आइडेंटिफाई। वन इज कि पहले तो आप अपना टारगेट ऑडियंस देखो तो कौन से टारगेट ऑडियंस है। सेकेंड थिंग आप देखो वेबसाइट, जो वो वेबसाइट दे फ्रिक्वेंटली वो यूज कर रहे हैं, उन चीजों को देखो। उसके बाद इट विल गिव यू अ सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, स्टार्टिंग पॉइंट देता है कि यू कैन इजिली फाइंड आउट द पोटेंशियल बैकलिंक अपॉर्चुनिटी। वो कैसे? क्योंकि दो चीजें आपको मिल गई, वन इज टारगेट ऑडियंस और उसके सेकंड चीज आपको सेकंड टॉपिक मिल गया है वेबसाइट कि जो वो टारगेट करते हैं ऑडियंस। उन दोनों चीजों को आपने फाइंड आउट करना है। फिर उसकी हेल्प से यू विल फाइंड आउट द स्टार्टिंग पॉइंट कि कैसे हमने एक पोटेंशियल बैकलिंक को बनाना है और कहाँ पर हमने कहाँ से वो वेबसाइट को बैकलिंक को मतलब कहाँ किसकी हेल्पलाइन बैकलिंक को लेने के लिए अपने वेबसाइट के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले तो आपने वेबसाइट के लिए चेक करा, आइडेंटिफाई करा बैकलिंक की अपॉर्चुनिटी। तो दिस वुड बी इन द फॉर्म ऑफ गेस्ट ब्लॉगिंग बोल सकते हैं कि जब हमने बैकलिंक की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ गेस्ट ब्लॉगिंग। कि आप यहाँ तो ब्लॉग लिखो, गेस्ट ब्लॉगिंग करो। फिर उसके बाद ब्रोकन लिंक बिल्डिंग कि जैसे कुछ हम करते हैं, लिंक वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसको ब्रोकआउट करके उसकी हेल्प से बैकलिंक की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। या कोई रिसोर्स पेज होते हैं, रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग होते हैं, उनकी हेल्प से आप बैकलिंक की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। और भी बहुत सारे लिंक्स होते हैं, लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी है आपके पास अदर टाइप की, जिनकी हेल्प से आप वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हो। वेबसाइट्स पे यू कैन इजिली क्रिएट अ बैकलिंक अपॉर्चुनिटी विद द हेल्प ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, तो इस टाइप से आप वेबसाइट्स पे मतलब मैं आपको ये इसमें बता रही हूँ कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द बैकलिंक अपॉर्चुनिटी। अगर आपको बैकलिंक की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है तो वो या तो इन द फॉर्म ऑफ गेस्ट ब्लॉगिंग होगी, या फिर वो इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन लिंक बिल्डिंग हो जाएगी, या फिर वो इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स पेज लिंक होनी चाहिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि यू जस्ट रीच आउट टू दैट वेब मास्टर ऑफ वेबसाइट। आप किसी वेब मास्टर के पास जाओ वेबसाइट्स के, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ, इंक्वायरी कर पाओ कि हम क्या पॉसिबिलिटी है बैकलिंक्स की। किसी वेब जो वेबसाइट्स का वेब मास्टर हो उससे आप पूछ सकते हो कि हाउ विल यू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ बैकलिंक, कि हमें बैकलिंक चाहिए तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी। जब आप ऐसे पहुंचोगे तो इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोफेशनल एंड पोलाइट, यू हैव जस्ट गिविंग यू द वैल्यू टू दैट रेसिप्ट। तो उसकी वजह से वो आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि आप किस तरीके से वेब मास्टर ऑफ वेबसाइट्स पे जाकर आइडेंटिफाई कर सकते हो और इंक्वायरी कर सकते हो अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट बैकलिंक्स। मतलब पहले तो आप वेब मास्टर के पास गए वेबसाइट्स के, उसने इंक्वायरी करी अबाउट की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बैकलिंक्स प्रोवाइड करवाने की, कैसे हम करवा सकते हैं। तो दैट इज इम्पोर्टेंट टू बी अ प्रोफेशनल एंड पोलाइट। इस टाइम पे हमें प्रोफेशनल होना, या मतलब कि हमें एक ऐसा प्रोफेशनल पोलाइट के पास बंदे के पास जाना चाहिए जो कि एक वैल्यू दे सके बंदे को। लेकिन अगर वेब मास्टर एग्री हो जाए बैकलिंक के लिए तो वो क्या करेगा देन? अगर बैकलिंक के लिए वो वेब मास्टर तैयार है कि हाँ ठीक है मैं बैकलिंक आपका डाल दूंगा, तो आपको फिर आपका क्या काम है? आपका उस टाइम पे काम रहेगा कि यू हैव टू क्रिएट अ हाई क्वालिटी कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। आपने अपनी वेबसाइट्स के लिए सबसे हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है। ये जो कंटेंट है बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट होना चाहिए,
आपके टारगेट ऑडियंस के लिए, ताकि आपको वो एक वैल्यूएबल प्रोवाइड करवा सके रीडर्स को। अगर एक बार कंटेंट आपका पब्लिश हो गया तो वो जो बैकलिंक है आपके वेबसाइट पे वो इंक्लूड हो जाएगा। कंटेंट अच्छा है, टारगेट ऑडियंस आनी शुरू हो गई, तो वो बैकलिंक इंक्लूड हो गया उसका मतलब। तो अब आपके लिए ये फाइंड आउट ये इम्पोर्टेंट है कि यू हैव टू यूज द एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट मीन्स कि वो लिंक रेलेवेंट टू योर वेबसाइट तक वो पहुंच सके, ऐसा लिंक जो रेलेवेंट हो आपकी वेबसाइट्स के लिए, एंड कंटेंट ऐसा हो दैट पेज की जो उसको लिंक कर सके। अब आपका उसके बाद क्या काम रहेगा कि देन यू हैव टू मॉनिटर योर बैकलिंक। आपको मॉनिटर क्या करना है, बैकलिंक को मॉनिटर करना है, ताकि वो वहां से रिमूव ना हो सके, वो वहां से ब्रोकन आउट ना हो सके। Okay? Means कि you have to use the tools like जैसे Ahrefs होते हैं, moz होते हैं, इन tools को use करके you will just monitor out the backlink, और फिर उसके साथ साथ आपको चेक करने हैं स्टेटस। आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस को रिपीट करना है वेबसाइट्स के, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आप बैकलिंक्स आप ले सकें। इसी प्रोसेस को अगर आप रिपीट करोगे आपको ज्यादा बैकलिंक मिलेंगे, अगर आप रिपीट करोगे तो आपको बैकलिंक मिलेंगे। तो जितने ज्यादा बैकलिंक्स होंगे उससे क्या होगा कि यू कैन एबल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बैकलिंक प्रोफाइल टू योर साइट्स। इसका मतलब इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग बैकलिंक, चाहे वो एक टाइम कंज्यूमिंग है। कई बार तो वो बहुत ज्यादा टाइम ले जाती है, 7 मंथ्स ले जाती है to find out that result, but it's okay, you can easily do that. Additionally, आपके लिए ये भी important है कि you have to focus upon the high quality backlinks for the reputed websites rather than that large number of low quality backlinks। अच्छा है कि reputed websites पे जाकर you will just focus upon the high quality backlinks पर focus करो, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट फाइंड आउट करके आपके वेबसाइट पे अच्छा बैकलिंक आ सके। ठीक है जी। सो आज की वीडियो में इतना बहुत, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।